लगे हुए बैटन होते हैं वो भी मारे गए। तो उनकी तरफ से छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। वो बुरी तरह से घायल था, जख्मी था, उसकी एक आंख भी खराब हो गई। जो हथियारों को लेकर समझौता है उस पर, उसके हिसाब से तो इस पर रोक है। पूरे शरीर में, साहिल के शरीर में छर्रों के निशान दिख रहे थे। जो जांघ के ऊपर का पूरा हिस्सा था उस पर वो दाग दिख रहे थे। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बल का प्रयोग किया गया था। इसमें विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी ने एक प्रदर्शनकारियों को मीडिया के सामने पेश किया जिस पर यह दावा किया गया कि उस प्रदर्शनकारी पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। हमारे साथ पूनम मेहता जी हैं जो कांग्रेस कवर करती हैं, राहुल गांधी के साथ वो इस दौरान मौजूद रहीं। पूनम जी, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या है और बहुत ही गंभीर मसला है ये। देखिए, जो पैलेट गन का मामला है, आज राहुल गांधी साहिल को लेकर आए। ये एक नौजवान है जो करीब 20 साल के थे और 10 अक्टूबर में सोनिया गांधी के आवास के बाहर बाकायदा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उसके ऊपर न केवल पैलेट गन से वार किया गया बल्कि उसके शरीर पर जो कील लगे हुए बैटन होते हैं वो भी मारे गए, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था, जख्मी था, उसकी एक आंख भी खराब हो गई। ऐसा बताया जा रहा था कि 20 तारीख का जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें उसको काफ़ी चोटें आई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये बच्चे अपने देश के बच्चे हैं और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था और इसका खमियाजा उन्हें इस कदर भुगतना पड़ा कि उनके ऊपर पैलेट यानी छर्रों की गन, पूरे शरीर में, साहिल के शरीर में छर्रों के निशान दिख रहे थे और जो कीलों वाले आप कह सकते हैं बेद जिससे उसको मारा गया था वो उसकी जो जांघ के ऊपर का पूरा हिस्सा था उस पर वो दाग दिख रहे थे। तो कुल मिलाकर जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ था उसमें अब तक जो दावे किए जा रहे थे कि छात्रों के ऊपर क्रूरता की गई उसकी बानगी आज राहुल गांधी ने। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है और आगे को लेकर क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने आज साफ तौर पर कहा कि साहिल केवल एक बानगी है, वो छात्रों के पक्ष में अपना जो विरोध है वो इसी तरह से जारी रखेंगे और सदन में हंगामा हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि रोज सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। तो राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बिना किसी कारण को बताए माफी मांगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जिन्होंने बच्चों के ऊपर ये क्रूरता की है उनसे जवाबदेही तय हो। जिन्होंने बच्चों के ऊपर क्रूरता की है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमारे साथ जितेंद्र हैं। जितेंद्र सुरक्षा बल कवर करते हैं और सेना कवर करते हैं। जितेंद्र जी, ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, ये गंभीर मसला है, सुरक्षा बलों पर आरोप लगाए गए हैं। आपको लेकर अभी तक आपके पास इसको लेकर क्या इनपुट है? देखिए, पैलेट गन का इस्तेमाल तो हुआ ही है, क्योंकि हॉस्पिटलों में जिस पर पैलेट गन चलाई गई वो एडमिट है। पहले शुरुआत में जब ये मामला सामने आया तो दिल्ली पुलिस ने एक बार इससे इनकार कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अपनी रिलीज भी जारी की जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद लेकिन बाद में ये चीज़ माननी पड़ी है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और ये जो सीआरपीएफ की एक दंगा रोधी इकाई होती है जिसे हम आरएएफ बोलते हैं, तो उनकी तरफ से छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो ये क्लियर हो गया कि सीआरपीएफ की तरफ से हुआ था। जी। अच्छा, अब इस मामले को लेकर ये सबसे पहले बताइए कि पैलेट गन का इस्तेमाल तो वैश्विक स्तर पे जो समझौते हैं, जो हथियारों को लेकर समझौता है उस पर, उसके हिसाब से तो इस पर रोक है। जी बिल्कुल ठीक है। आज पैलेट गन को लेकर सीआरपीएफ के एक्स एडीजी हैं एसएस संधू, तो वो आरएएफ में 2012 के आसपास करीब 5 साल डीआईजी, उसके बाद कार्यवाहक आईजी रहे थे। तो उनके टाइम में आरएएफ को कई सारे नए नए गैजेट इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड करवाए गए थे। तो उनका ये कहना है कि वैसे तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते जो हैं, तो उसके मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी
कुछ देशों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली में जब किसान आंदोलन था तब भी पैलेट गन के मामले आए थे। 2016 के आसपास घाटी में जब पथराव की घटनाएं बढ़ गई थी उस वक्त भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तब जम्मू कश्मीर में थोड़ा सीमित प्रभाव इसलिए रहा कि लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया, तो इसलिए वहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरी जगहों पर पैलेट गन कभी ना कभी इस्तेमाल की जाती रही है। ये जो आप दंगा रोधी जो वो बता रहे यूनिट बता रहे हैं आरएएफ की, ये है क्या और किस तरीके से ये काम करती है? सही बता रहे। देखिए, आरएएफ इसकी एक दंगा रोधी जो आरएएफ है वो एक विशेष इकाई है सीआरपीएफ की। इसका हम ये कह सकते हैं कि 1992 में 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर समझ लिए कि आप 94-95 के आसपास पहले हमारे पास पैलेट गन नहीं थी, लेकिन जैसा कि एक्स एडीजी मिस्टर संधू ने बताया कि उस वक्त ये पैलेट गन हमने इजराइल और बेल्जियम से ली थी, लेकिन बाद में करीबन इनकी कीमत उस वक्त रही होगी 3 लाख रुपए एक पैलेट गन की, लेकिन बाद में इसको डीआरडीओ ने विकसित कर लिया और अभी फिलहाल जो आरएएफ के पास लगभग ये मानिए कि आप एक बटालियन में 100 पैलेट गन रही होंगी हैं और करीबन 15 बटालियन आरएएफ की हैं। तो अभी फिलहाल जितनी भी पैलेट गन हैं वो सभी डीआरडीओ द्वारा हमारे उसके तहत हमारे देश में ही बनाई जा रही है। अच्छा, ये काम कैसे करती है, मतलब इसका यूज कैसे होता है? जब प्रदर्शनकारी इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन पे होता है तब ये कैसे यूज करता है और कैसे चलता है ये? देखिए हिमांशु, इसमें पैलेट गन समझ लो एक पहले होती थी एक बैरल वाली, यानी जिसमें से एक शेल निकलता है, स्टार्टिंग में हमने ली थी, लेकिन बाद में इन्हें 6 से 8 मल्टी बैरल लॉन्चर के जरिए, जो इसका नाम तो हो गया ये पैलेट गन, लेकिन जो इसमें से छर्रे निकलते हैं जिसको हम आमतौर पर एक सामान्य भाषा में गोली बोल देते हैं, लेकिन उसको शेल बोला जाता है। तो वो शेल समझ लीजिए कि एक टाइम में एक ही फायर किया जाएगा, लेकिन बैरल जो होता है वो 6 का भी होता है और 8 का भी होता है। तो उसको आप अपने उसके जैसे सामने आपको नियंत्रण कितनी तेजी से करना है तो उसको आप चला सकते हैं। मान लो बहुत करीब है, जैसे मान लो 16 यार्ड पे या 20 यार्ड तक है, तो उसका फायर किया जाता है। तो एक समझिए आप शेल जो है उसमें से लगभग 30 के करीब छर्रे लगते हैं, तो वो बहुत नज़दीकी है तो आंखों की रोशनी जा सकती है। हार्ट पे सीधा लग गया नज़दीक से तो आदमी को भी जोखिम में जा सकता है, और शरीर के किसी अंग पर बहुत नज़दीक से लगता है तो भी आदमी को इसमें जान का खतरा तो बना ही रहता है। तो कुल मिला के ये खतरनाक है खास तौर पे। अच्छा, अब जो कार्रवाई क्या हो सकती है, अब जब सामने आ चुका है कि पैलेट गन और वो भी प्रदर्शनकारियों पर, खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो प्रदर्शनकारी छात्र थे, अब ये क्या कुछ कार्रवाई की भी संभावना है क्या? देखिए अभी तो जैसे कि दिल्ली पुलिस है, आरएएफ अब अपनी तरफ से तो कुछ करेगी नहीं। आरएएफ सीआरपीएफ और आरएएफ की हिमांशु दिल्ली में अभी फिलहाल और दूसरे सुरक्षा बलों की करीब 45 कंपनियां तैनात हैं। तो लेकिन ये जो पैलेट गन वाला मामला है ये आरएएफ के साथ हुआ है, जो सीआरपीएफ की एक विशेष दंगारोधी इकाई है। तो पहले दिन तो क्या था कि दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई पैलेट गन का इस्तेमाल हमारी तरफ से नहीं हुआ है। तो कुछ हद तक दिल्ली पुलिस का वो बयान ठीक भी था, लेकिन अब जब आरएएफ काम कर रही है तो आरएएफ किसके साथ काम कर रही है, उसको किसकी मदद के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो दिल्ली पुलिस ही उसको दिशा निर्देश करती है कि भाई आप यहाँ आइए, अब ये हुआ है, अब ये हुआ है। तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस मना कर रही है, लेकिन अब चूंकि मामला बहुत खुलकर सामने आ गया है, वे सारे छात्र सामने आ गए हैं जिनके वार हुआ है पैलेट गन की तरफ। तो अभी जैसे आज राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने एक छात्र को लेकर ले गए हैं, तो अब आगे देखने वाली बात है कि इसमें सरकार क्या कदम उठाती है। कोई इंक्वायरी के लिए कहती है कि भाई आखिर ये किसने कहा था, किसकी भी आप पे ये फायर किया गया, तो ये तो अब
आगे देखने वाली बात कुल होगी। मिला के आप किसकी चूक मानते हैं अगर इस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल खास तौर पे छात्र के प्रदर्शन में हो रहा है, तो आप इस चीज को लेकर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए हिमांशु, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये किसकी तरफ से फायर Initiate हुआ किया है। है। तो फायर तो ठीक है, ये आरएएफ के पास है पैलेट गन। अब लेकिन फिर वही बात आ रही है कि आरएएफ अपनी मर्जी से कहीं पर तैनात नहीं की जाती। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि भाई हमें कम से कम दिल्ली में ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है या फिर राजनेताओं के भी कुछ प्रदर्शन शुरू हुए हैं, तो इसके लिए हमें 45 कंपनियां चाहिए। ये दिल्ली पुलिस ने डिमांड की है, वो कोई अपने आप से तो आरएएफ या सीआरपीएफ आ नहीं जाती है। तो उसमें जब ये मांग की गई तो उसके वो कहाँ पर तैनात किए जाएंगे, उनके क्या इक्विपमेंट, यानी उनको कितनी सख्ताई करनी है। जितेंद्र जी, ये बताइए कि आरएएफ की बनावट बाकी जो सुरक्षा बल हैं उनसे कितनी अलग है, एक दूसरा ये कि अभी आरएएफ के पास कितनी ये पैलेट गन्स मौजूद हैं? हाँ देखिए हिमांशु, ये जो आरएएफ है वो सीआरपीएफ की जो अन्य बटालियनें हैं उनसे कई तरीके से एक अलग बहुत स्पेसिफिक फोर्स है दंगा रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अभी फिलहाल जैसे कि आप और बटालियनों का देखेंगे तो 1000 के आसपास, 1000 के आसपास आपको उनकी संख्या रहती है, लेकिन आरएएफ की एक बटालियन में लगभग 1200 से 1300 जवान रहते हैं। और एक खास बात हो रहा है हिमांशु इसमें कि आरएएफ में जैसे कि दूसरी बटालियन जो होती है, आरएएफ में अफसर ज्यादा होते हैं। जैसे सीआरपीएफ की अन्य बटालियन है उसमें 2 डिप्टी कमांडेंट होते हैं, लेकिन इसमें 8 होते हैं। बाकी में जो जितने दूसरी बटालियनों में सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, इसमें उनसे 2-3 गुना 4 गुना तक ज्यादा होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत नजदीक से लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, तो उसमें अफसरों की संख्या ज्यादा है, भाई कहाँ पे कितना बल प्रयोग करना है, इसलिए। अच्छा, अब ये एक सवाल जो रह गया था कि कितने गन्स, पैलेट गन्स हाँ। भारत के पास? हाँ हिमांशु, ये फिलहाल हम इसकी देखें क्योंकि अभी तो हमें कहीं से आयात तो करनी नहीं पड़ती विदेश से, तो 2012 के आसपास, बल्कि इससे पहले ही डीआरडीओ ने इसे विकसित कर लिया था। तो डीआरडीओ ने सीआरपीएफ की आरएएफ को सप्लाई किया। इसके अलावा लाइबेरिया, मालदीव को भी हमने कुछ दंगारोधी उपकरण उन्होंने गुजारिश की, तो हमारी सरकार ने उनकी एक मदद के तौर पर उनको भेजे थे, तो उसमें भी ये पैलेट गन वहां पर गई थी। अभी फिलहाल एक बटालियन में ये मान के चलो आप कि लगभग 100 तो है ही हैं, और आरएएफ की कुल 15 बटालियन है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा दीजिए कि हजारों की संख्या में पैलेट गन तो मौजूद है। हजारों की संख्या में पैलेट गन्स मौजूद हैं, और ये आरएएफ की जो टुकड़ी है खास तौर पे ये दंगारोधी है, मतलब दंगा रोकने के लिए देश के किसी भी हिस्सा में इसका उपयोग किया जाता है, और इनको कई तरीके के इक्विपमेंट से लैस रखा जाता है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में जो है इनका इस्तेमाल ये कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र अमर उजाला से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इसी तरीके की खबरों और वीडियोस के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमर उजाला के लिए जितेंद्र के साथ मैं हिमांशु। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।